सर आप पीछे से टॉप करते थे। हाँ, क्लास 8 तक हम 40 बच्चों में 37वें नंबर पे आते थे, कभी 38, कभी 37। हमने अपना जगह कभी नहीं छोड़ा। लेकिन क्लास 8 तक, क्लास 9th में ना हमको खुद नहीं समझ में आता है कि हमें हुआ क्या था। हमको खुद नहीं समझ में आता आखिर ऐसा हुआ क्या था। मतलब हमें सब कुछ क्लास 9th में ऐसा लगता था ना कि सबसे अच्छी चीज मेरे लिए क्या है, पढ़ाई। 9, 10, 11 और 12 में जाकर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता था। 9th उससे पहले कोई चीज नहीं है। और जो हमारे साथ पढ़ने में अच्छे लड़के थे वो क्लास 6, 7, 8 इतना मन से पढ़ाई किए थे, इतना मन से पढ़ाई किए थे कि बदमाशी, शरारत वो जानते ही नहीं थे। उन्हें ये सब चीज के बारे में पता चला 10th 11th में, तब वो पढ़ाई छोड़ के बदमाशी में लग गए। और हम लोग पैदाइशी बदमाश, इतना बदमाशी किए नर्सरी से लेके क्लास 8 तक। और जब 9th 10th में आना तब कह लो कि अब कुछ करना चाहिए, बहुत बदमाशी करना। और जो पढ़ा हुआ था सब वो पढ़ाई से उब गया था, तो बहुत पढ़ लिया, अब बदमाशी करना चाहिए। जैसे हमको बड़ा खुशी हुई ये बताते हुए कि ये अगर कोई आवास योजना के लिए आवेदन करते हैं ना, कि अपने किसी कर्मचारी को, ये मुकेश बाबू किसी को नहीं भेजते, खुद जाके देखना रहता है कि घर है कि नहीं। अभी हमें बता रहे थे कि एक ऐसे घर में गए जिनका मिट्टी की भी दीवार नहीं थी, वो कैसे होता है पुआल का बना के रखा है, और उनका सर आधार कार्ड में भी कुछ गड़बड़ी था, नहीं अमूमन गड़बड़ी हो जाता है। अब उनको ना सुधारने आए कुछ नहीं। ये मुकेश कुमार अपने पैसा से पहले तो अपना स्टाफ भेज के अपने पैसा से आधार कार्ड सुधरवाए, फिर आवास, निवास और आय प्रमाण पत्र नहीं था वो बनवाए अपने पैसा से, और जब बन गया तब जाके आवास योजना पास करके आवास बनवाए। समझाया हम क्यों लड़ रहे हैं इतना कम फीस में पढ़ने के लिए? क्योंकि अगर लाख रुपया इन लोगों से भी लिए रहते ना, ये लोग भी अगर अपना खेत बेच के, माँ का गहना गिरवी देख के अगर फीस जमा किए रहते तो इन लोगों को भी लगता है कि नहीं पैसा ले लेना है। अभी ऐसा दुनिया ने कामयाबी देखी है, पांव के छाले नहीं देखे। मैंने अवध ओझा सर का पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि विकास सर या खान सर, तो उन्होंने कहा खान सर। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा खान सर की खूबी ये है कि एक रिक्शे वाला जो है उसको भी वो समझ में आते हैं। शिक्षा आपको कितनी आती है, उन्होंने कहा वो भी बहुत अच्छी टीचर है, बट वो पर्सनली आपको एडमायर कर रहे थे इस बात को लेकर कि वो व्यक्ति जो अशिक्षित भी है, खान सर उसे भी समझा ले जाते हैं। ये जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से ऐसे ही था, या ये आपने डेवलप किया, क्या रहा इसका प्रोसेस? हम लोग देखिए, पढ़ाना तो हम लोग को था ही नहीं है। मतलब हम आज भी कहते हैं, आपके पॉडकास्ट पे भी कहते हैं कि हम पढ़ाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। महाराज हम सच बता रहे हैं, टूट जाएगा। अगर कोई डूबता हुआ रहता और कहता मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो लोग कह सकते थे कि भैया ये बहाना कर रहा है। सही बात। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, बावजूद हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने में, हम पढ़ाते हैं बच्चों का मुंह देख के कि वो गरीब बच्चे हैं, फिर उनके लिए कोई नहीं लड़ेगा। मेरे लिए वो, हम उनका चेहरा देख लेते हैं ना कि इनके पास बेचारा 2-4 ठो कपड़ा लेके आते हैं, सब पूरा स्टूडेंट लाइफ खत्म कर देते हैं वहाँ पे। आज भी बच्चों के पास ना तकिया नहीं रहता था, हथवा मोड़ के लगाते हैं सब, तो इनसे गद्दावर मोड़ लेते हैं यहाँ पे। सुबह का नाश्ता नहीं बना, मतलब 2 टाइम खा के रहेगा बढ़िया एकदम उसी टाइम में। हम उनका मुंह देख के पढ़ाना पड़ता है। एक तो गरीब है, दूसरा कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम जिस तकलीफ से देखें, हम लोग के टीचर लोग पढ़ाते थे ऐसा भी लगता था डर लगेगा, हम अरे बाप रे अब का बोल देंगे, अब का बोल, मुंडिया नीचे रखते थे कि हमसे मत पूछते हैं ऐसे, अरे बाप हालत खराब हो जाता था। क्या मतलब पढ़ाई को एकदम दर्दनाक बना के रख दिए थे लोग। तो हमें कई बार डाउट हो जाता था, तो हम पूछने जाते थे ना तो और रद्द कर देते थे लोग। मतलब तनी सा डाउट रहता था, पूछने जाते थे तो देर डाउट हो जाता था। हम कहते झूठे को टाइम खराब हुआ। तो जो अपने दोस्त सर्कल में जो बच्चे थे उनसे जो बताते थे ना, तो वो लोग बड़ा बढ़िया बनाते थे। तो शिक्षक लोग क्या है ना, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में कि हम बड़ा विद्वान हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सब भाषा बोलते हैं, एकरा चक्कर में अपने अपन भाषा ठीक रहे, अपना मतलब मैनर के चक्कर में न जाने कितना लेकिन को चौपट कर दिए। जब हमारा आर्मी में रिजेक्ट हुए हम एनडीए में, तो हम कहें क्या करेंगे, तो जब यहाँ आए तो हम कहें कि ना ये नहीं होगा। लोग हमें भले कहें कि इनकी भाषा गंवारों वाली है, इनकी भाषा गांव की है, ये लोग भले कहेंगे जो जर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है वो कहेगा ना भाई सीधे धाए तो खोपड़िए में बुझा जाता है, हमको एकदम सीधे डायरेक्ट समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा बस यही उद्देश्य रहता है। अब हम कई बार देखते हैं, हम बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि अपना लेवल उठाओ, क्योंकि बच्चों की संख्या करोड़ों में है, उतना लेवल उठाने की क्या जरूरत है। हम खुद से कहते हैं अपना लेवल डाउन करो, साथ ले चलते हैं इनको। यहाँ पे कैसे छूट जाएंगे? यहाँ पर अंतिम बेंच का बच्चा नहीं कह सकता सर हमको समझ में नहीं आया। कई फौजी को देख के जलन होती है कि यार ये वर्दी मेरे पास भी होनी चाहिए थी। मेरा घर कॉलेज के सामने था, तो कोई भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम होता था तो फौज जो आती थी, सीआरपीएफ या कभी मिलिट्री,
तो उसी कॉलेज में कैंप करके रुकते थे। हर 2-3 महीने पे कभी ना कभी कोई कैंप लग जाता था, तो देखते 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 वो आदत हो गई, वो ड्रेस, वो चीजें, सब चीज बड़ा अच्छा लग रहा था। हमको तो फौजी ही बनना था, एजुकेशन में तो आना नहीं था। हम लोग एग्जाम दिए, फिर रिटर्न हुआ, उसको पास करने के बाद से मेडिकल वगैरह होता है, तो मेडिकल में हमको हाथ टेढ़ा वजह से साइड कर देते हैं, तो नहीं बन पाया इंसान। तो फिर अब कभी सपना नहीं आता, कभी देख के लगता नहीं क्या कभी तो होना था मेरे को फौजी। हम आज अगर मौका मिल जाए आज चले जाए, सब चीज छोड़ छाड़ के। अब हमारे स्टूडेंट होते हैं तो उनको हम मिठाई भी खिलाते हैं, फिर कहते हैं तुम जहाँ हो ना वहां में जाना था। ऐसा नहीं है कि मोदी ने सब कुछ खराब किया है, कुछ चीजों को बहुत बेहतर की, कनेक्टिविटी हो गई या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना हो गया, बहुत सारी चीजों पे वर्क किए हैं। कुछ चीजें पे काम ही नहीं किए, एजुकेशन जैसे एजुकेशन में कुछ करवे नहीं किए, नहीं किए हैं। हम आपको गारंटी देते हैं, प्राइवेट स्कूल को बंद कर दीजिए, एजुकेशन सिस्टम तबाह हो जाएगा। पूरी एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट लोगों ने संभाल के रखा है, चाहे वो नर्सरी का, आप अपने गांव का बात बताइए, आपके जिला का अगर कोई 10 अच्छे स्कूल बताइए जिसमें एक भी सरकारी आता हो, नहीं होगा। 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे उसको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंग डर के मारे बंद हो गई थी, और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माजी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे वाह। हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है, तो नहीं हो सकता है। मेरा विद्यार्थी सब्जी बनाते समय तेल कम डालता है कि महंगा है, पौने मुंह से कह दे कि महंगाई कंट्रोल है। हमारा विद्यार्थी शाम के टाइम पे भूख लगता है ना, तो इन्हें उन्हें टाल मटोल करके काट देता है। उसको पैसा इतना नहीं है ना कि कहीं सा तेल और चिवड़ा भूज दे, कुछ चिप्स या पापड़ या कुछ पकौड़ी छान ले, इसको नहीं है। और ये आप लोग देखते होंगे, शाम के टाइम छटपटा के रह जाते होंगे गरीब बच्चे कि राते में अब खाया जाएगा। हम कैसे कह दें, लोग नाराज हो जाते हैं। और कभी कभी हम खड़ा जवाब दे देते हैं, तो कई ठोकर ऐसे राजनीति में जा रहे हैं, यार ये क्या तरीका, हमको नहीं, हम नहीं जा रहे हैं। हम जब ये बोले ना नहीं जा रहे, तो कई ठो सांस लिया सो चैन का, ये खरमंडल मचा देगा। खान सर या विकास दिव्य कीर्ति सर, ज्यादा बढ़िया टीचर कौन है? खान सर। काय? इसलिए बढ़िया टीचर वो आदमी, उस आदमी ने शिक्षा का इतना सरलीकरण किया है, इतना सरलीकरण कि उस आदमी को, वो जो बैटरी रिक्शा चलाता है ना, वो भी उससे पढ़ा और समझता है। और ये मैंने देखा लखनऊ में। लखनऊ में एक बैटरी रिक्शा चालक खान सर की क्लास बैठ के पढ़ रहा था, मैं हनुमान मंदिर के सामने खड़ा था और वो बैठा उसको देख रहा था। अच्छा शिक्षक होना और अच्छा ट्रांसफार्मर होना, ये खान सर की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर बैटरी रिक्शा वाला बैठकर पढ़ सकता है किसी आदमी से, तो उसकी श्रेष्ठता पर कोई प्रश्न नहीं है। सहमत हूं। मैंने भी पैलेस्टीन वाला जो विवाद था, खान सर का वीडियो देखा, हंसते हंसते मुझे याद हो गया, और ऐसा याद हो कि जीवन भर याद रहा। आपका मन नहीं करता कहीं और जाके पढ़ाऊं मैं? बिहार से जाने का मन नहीं करता है, मतलब अजीब सी वो मिट्टी है और एक कर्ज है। मतलब एक साधारण से लड़के को हमको बिहार ने एक खान सर बना दिया, तो ये कर्ज अगर हमें कोई एक हाथ में जन्नत दे देना, जन्नत तो छोटी चीज हो जाएगी, कोई बैकुंठ धाम दे देगा, तो मेरे लिए बिहार है बैकुंठ धाम है, वही है। तो हम उसको कभी नहीं छोड़ सकते हैं। मेरे लिए सब कुछ है, वो जमीन, वो मिट्टी मेरे लिए वो मिट्टी नहीं है, मेरे लिए वो तिलक है माथे का, वो मिट्टी ने मेरा पूजा स्थल है। वो अगला जन्म अगर हो तो उसी मिट्टी में हो। अभाव पैसे का बहुत ज्यादा है, इतना है। लेकिन हाँ, आप गांव में जाइएगा बिहार में तो टूटी खटिया रहेगी, लेकिन उसमें भी बैठने को पूछेंगे, पानी नहीं है लोटे में लेके आएंगे, उसके पास शीशे का गिलास नहीं है ना, लोटा में लेके आएगा। टेबल नहीं है रखने के लिए, जमीन पे लोटा रख देगा। एक गुड़ लेके आएगा, लेकिन पूछेगा जरूर कोई कुछ खा के जाइए। एक कहावत कहा जाता है, पानी कितना भी गंदा क्यों ना हो, आग तो जरूर बुझा देता है। समझा गया कि नहीं? तो कोई इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, कभी ना कभी काम आ जाता है। कल्पना नहीं कर सकते कोई 11 रुपए का। और एक बच्चा गुजरात या महाराष्ट्र से गुजरात थोड़ी दूर पे मेरे क्लास में आया, वो पूरी मतलब क्लास के सामने बड़ा अजीब उदास हो गया।
11 रुपए में पढ़ा था। उसके कंधे पे 2 स्टार लगे हैं। अभी बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, एसआई है वहां पे। वो गुजरात में 12,000 रुपया पे 12,000 रुपए, उसी में उसको रहना भी है, खाना भी है। कहता था 6-7 हजार रुपये बचता था। पेंट करता था, पेंट। और ना मोबाइल उसका नहीं था ना, तो उसने दोस्त के मोबाइल से बैच खरीदा था 11 रुपए में। उसके मोबाइल नहीं था, 11 रुपए तो महंगा नहीं है, बट वो वाला मोबाइल था, कीपैड वाला। तो उसमें क्लासेस नहीं चलते थे, तो उसके मोबाइल में वो चलता था। अब वो क्या है, वो उसका जो दोस्त था वो गाना सुनता था, तो जब वो सो जाता था तो उसके मोबाइल से पढ़ता था 11 रुपए में पढ़ के। और वही कहा कि सर आप लोग नहीं रहते ना तो हम लोग का गरीब का हिम्मतें टूट जाता। और उस पर हम लोग 18% जीएसटी दिए 11 रुपए में। लड़की जिसको पसंद करती है तो नौकरा के लिए केहू से लड़ जाती है। हाँ, जब तक पसंद नहीं किया तब तक कहीं पीछे करते रहता है। ये है वो, चाहिए वो पसंद कर, आपके लिए लड़ जाएगी, उसके से आप दीवार से लड़ जाएगी। हाँ। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास कलेजा और बहादुर है सब ना, तो इस देश के किसान हैं सब। यहाँ हम लोग का ना एक मोबाइल छूट जाएगा ना तो अरे धक धक होने लगा, कहाँ मोबाइल छूट गया। वो 6 महीने तक अपनी फसल पूरे खेत में छोड़ के आता है, कभी आग लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं होता। तो जब तक इस देश में किसान और महिलाओं का उत्थान नहीं करेंगे, कहाँ से आगे बढ़ेगा। कभी नहीं होता है प्रेम अंदर, सब शकल देख के होता है, कामयाबी देख के होता है। अब प्रेम होने के बाद, अगर प्रेम हो गया उसके बाद वो शकल सूरत नहीं देखता, लेकिन हकीकत मायने में शुरुआत में बहुत मायने रखता है। व्हाट द पर्सनालिटी। 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है, जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील की जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे। अब आप बताइए, एक जिले का एसपी है, कप्तान है, वो कांस्टेबल से पूछ के डिसीजन लेता होगा या अपने ऊपर डीआईजी और एसएसपी से। तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफ, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। सबसे जरूरी क्या है, फाइनेंस। एक अनपढ़ से अनपढ़ इंसान, गांव का एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, भैंस चरा रहा है, आप उसको 10 लाख रुपया दो, 100 गो भैंस लाएगा। कितना लाएगा? 100 गो भैंस। तुम अभी ग्रेजुएशन करते रहो, 100 गो भैंस लाएगा, 6 महीना बाद 100 भैंस बच्चा देने लगे। उसका दूध प्रोडक्शन चालू हो गया, तुम्हारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, उसका निकल गया प्रोडक्शन। जो 100 भैंस है वो अगले साल 200 हो जाएगी। दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया, तुम अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, बीए लेके करते रहो, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन करते करते चल गया, अपना कर्जा चुका देगा, अपना घर बना देगा, तुम ग्रेजुएशन 3rd ईयर में। हमको इस बात से बहुत एलर्जी है कि आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उस सर्टिफिकेट के दम पे कुछ करके दिखाओ। लड़का सब जो गुस्सा में खाना नहीं छोड़ता है, टेंशन में छोड़ देगा। और बहुत टेंशन है उसको ना, तो अब वो छोड़ देगा। गुस्सा से उसको फर्क नहीं पड़ता है। आप बहुते देखा है ये सब चीजें, वो दुनिया का हर रूप देख चुका है। आप लोग के सामने ना पूरा समाज अच्छा से पेश आता है। जगह ट्रेन में नहीं मिलेगा, हाँ बैठिए बैठिए, छोकरा वो दुनिया का हर एक रूप देख चुका है, उसको लाइफ जीने में उतना तकलीफ नहीं होता। आप लोग क्या है, खराब से खराब इंसान अच्छे से पेश आता है। लाइफ में कभी तकलीफ होने लगती है तो कहते हैं कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये उसको पता है सब आदमी ऐसे ही होता है। समझ आएगी नहीं क्या? आप लोग से कोई प्रेम से बतियाता है, इज्जत से बात करता है तो खुश हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, बड़ा प्रेम से बतिया रहा है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जो संसार से उब गया है। एक शरीफ इंसान जिसके अंदर जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई ना, उससे शक्तिशाली इंसान कोई नहीं है। फिर गोली चलाओ नहीं डरेगा, नहीं समझे? ऐसे किसी के सामने बंदूक तान दीजिए तो सोचता है कि माँ बाप का क्या होगा, आप लोग के पिताजी या हम लोग के पिताजी सामने कोई तान तो कहेगा बाल बच्चों क्या होगा। लेकिन जिसको जीने की ख्वाहिश खत्म है, वापस घुमा देगा ना। हम बचपन में ना एक तो तोता पाले थे, इतना अच्छा था जिसका कोई नहीं, बोलना तक सीख गया था, 1.5-2 साल हो गया था, तो इतना लगा हो जाता। एक दिन ना पिंजरा उसका बड़ा सा था, तो उसका एक तो पंखुड़ा बाहर निकला, तो बिल्लिया क्या कि खींच ली, खींच के पास आया तो मार दिया। उसके बाद से हम ये बात बता रहे हैं कि उस समय हम क्लास 5 में पढ़ते थे, इतना तकलीफ हुआ था ना, इतना तकलीफ हुआ था कि तकलीफ आज भी याद आके हम जल्दी जानवर नहीं पालते।
पालना बड़ी बात नहीं है, जिस दिन वो मरेगा ना उस दिन 2-3 महीना आदमी डिस्टर्ब रहेगा, भयानक तकलीफ होता है। और ऐसे ही तुम अगर लाल पीला हरा करोगे ना, जिस दिन जाएगा छोड़ के ना उस दिन बड़ी तकलीफ होगा यहाँ पर, समझ में आ गया। और अगर गरीब हो, लौटा लोगों से कहते हैं, अगर गरीब हो तो देखना भी नहीं है, क्योंकि गरीबी जो है ना तुम्हारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि तुम पढ़ोगे, घर देखोगे, कामयाब होगे, 2 पैसा कमाओगे, और तुम्हारे चांदी का पायल दिलाने से पहले कोई उसे सोने का कंगन पहना चुका होगा। इसलिए अगर गरीब हो तो चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो, तुमको कोई नहीं पूछने। याद रखना बाबू, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई ना कोई अमीर घर का आएगा, कोई कामयाब होके आएगा और आपको आपके सामने लेकर जाएगा, और आप लड़की को बदनाम करेंगे कि वो बेवफा है। अरे तुम देर से कामयाब हुए, ये चीज याद रखना। तुम अगर कामयाब देर से हुए, तुम्हारे सामने कोई लेके जाएगा। लड़कियां तो बेमतलब बदनाम हो गई बेचारी सब, कह क्या सकती है सब। बेरोजगार लड़के के लिए एक लड़की क्या लड़ेगी अपने घर वालों से? तुम बन के आओ, अधिकारी बन के आओ। तुम अधिकारी छोड़ो ना बाबू, एक सरकारी नौकरी कोई लेके आओ, देखो तुम्हारे लिए न लड़ जाए सर घर से तो कहना, बिल्कुल लड़ जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन तुम रहोगे फकीर, बाप के पैसा पे पलोगे, हाँ, और उसके बाद सोचोगे तुम्हारे लिए लड़की लड़ जाए, वो भी किसके दम पे लड़ेगी? हाँ, मैं किसके लिए सजू, मेरा पिया आनहर है। हाँ, इसलिए आप सब लोग का घर नहीं है ना, उससे पूछिएगा जब बादल गरजता है तो बेचारे को क्या बीतता है। जिसका कच्चा मकान है, छत पे आंगन छत नहीं है, क्या बीतता है बेचारे लोग, रात कैसे बीतता है। हम लोग जब लूडो खेलते हैं ना तो उम्मीद करते हैं 6 आएगा, लेकिन 1 भी आता है ना तो चलना पड़ता है। जिंदगी में भी यही होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, थोड़ा भी मिलता है तो चलना पड़ता है हम लोग को। कई बार आप देखिएगा ना लूडो में एकदम आखिरी में जाके आप कट जाते हैं, एकदम आखिरी वाले में भी। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है इंसान को। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी एकदम मंजिल के पास जाने के बाद आदमी बिखर जाता है, लेकिन क्या होगा, जिंदगी रुकती तो नहीं है, फिर एक नया सवेरा होता है, फिर एक नई शुरुआत करते हैं। हकीकत है कि स्किल्ड हमें अर्निंग करने के लिए मौका देता है। हम खुद इस बात के, हमको ये खुद अपने आप में हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन हम कहते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन का 4 साल आपने ग्रेजुएशन कराया, 2 साल पीजी कराया, उसकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य 6 साल लिया, लेकिन वो अपने नॉर्मल बीए किए हुए सर्टिफिकेट पर और एमए किए हुए सर्टिफिकेट जिसमें उसने 6 साल खत्म किया है, उसके दम पे वो 15,000 20,000 की भी नौकरी ढूंढने जाएगा तो शायद उसको कोई छोटे जगह पे ना मिले, किसी जिला में ना मिले। तो फिर क्यों पढ़ाएं हम उसको? वो 6 साल उसका जिंदगी का बर्बाद कर दिए। उस 6 साल में उसको बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर वगैरह, अर्निंग बहुत जरूरी है। ये भाषण देने के लिए अच्छा होता है कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना होता है। माँ बाप भी संस्कार सिखा देते हैं, ऐसे अनपढ़ लोग भी मिलेंगे, इतने संस्कारी होंगे कि पीएचडी किया हुआ इंसान उसके पास में छोटा पड़ जाएगा। ये कहानी वगैरह नहीं होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है 4 साल का, आप उसको 3 साल जबरदस्त पढ़ाइए, आखिरी का 1 साल उसको बेहतर ढंग से स्किल्ड सिखाइए। चाहे उसको बेकरी सिखा सकते हैं, फ्रीलांसिंग सिखा सकते हैं, केपीओ बीपीओ कुछ भी सिखाइए, और 1 साल वो सीखे। और उसको सर्टिफिकेट तब तक मत दिया जाए, उसकी ऐसी व्यवस्था किया जाए ताकि वो कमा सके। जब वो 30-40 हजार कमा ले, इस ग्राउंड पे होना चाहिए कि अब हमारे कॉलेज ने तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, ये लो सर्टिफिकेट। वरना 1 पन्ना का सर्टिफिकेट दे देता है, क्या काम आता है? 40 साल होने के बाद उसको फेंक देता है आदमी। याद रखिएगा, अगर जन्नत चाहिए तो मरना पड़ेगा। जीते जी जन्नत मिला किसको है? पत्थर को जब तक उसको ले जाके दे छीनी हथौड़ी, दे हथौड़ी मार मार के 6 महीना तक पत्थर को मारा जाता है ना, कहां कहां से कोना कोना पूछ देता है, तब जाके पत्थर मूरत बनती है, तब लोग हाथ झुकाते हैं। अब जिस पत्थर को छीनी हथौड़ी के चोट से डर लगता है, उस पत्थर पे लोग लात रखते हैं, नारियल फोड़ते हो के माथा पे। तो याद रखना, अगर छोटी छोटी तकलीफ नहीं सह पा रहे हो, कुछ ना होगा। बचपन में वेरी गुड मिलता था ना, तो स्कूल से आदमी तेजी से दौड़ के आता था, बस्ता फेंक के, कॉपी निकाल के, पन्ना पलट के सबसे पहले मम्मी पापा कहते थे देखिए हमको वेरी गुड मिला। हम लोग को गुड मिलता था ना, अगवा भी बना देते थे। कूड़े के भाव बिक गई सब किताब कॉपी, जिसपे वेरी गुड देख के कभी आदमी इतराता था। जीवन में सबसे कीमती समय था बचपना, जहाँ दोपहर के बाद शाम हुआ करती थी, अब तो सीधे रात होता है। बड़ा उटपटांग चीज होता है। अभी आप लोग अपनी जिंदगी के नाम, अभी जिंदगी के सबसे गोल्डन पीरियड में जी रहे हैं, बट इसमें क्या ना कि स्ट्रेस है। आप गोल्डन पीरियड में भी जी रहे हैं और गोल्डन स्ट्रेस में भी जी रहे हैं। बहुत टफ समय है यहाँ पे। जब जॉब हो जाएगा तो सब अपने अपने जगह चले जाएंगे, और उस समय सब एक दूसरे से वादा करेंगे, मिलते रहेंगे, टच में रहेंगे लोग, ये है। बट उसके बाद जिंदगी आपको कभी मोहलत नहीं देती है।
एक पुरुष को अगर आप कह दीजिएगा ना कि जेब में 1 किलो का ताला लेके घूम जाए, उसका नहीं घूमेगा, उसको भारी लगने लगेगा। लेकिन एक महिला अपने पेट में 5 किलो का बच्चा लेके सुबह सबसे पहले उठती है, घर का सारा काम करती है, और उसके सबसे बाद में सोती है, और कहते हो कि महिला कमजोर होती है। बारे भाई पुरुष समाज यहाँ पर। नौकरी नहीं हुआ तुमको कोई नहीं पूछेगा, जिससे दिन भर बतिया रहे हो ना वो ना पूछे। इसलिए तुमको हम कहते हैं कामयाब होना ही बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना चाहिए। नहीं तो अगर देर से कामयाब हो गए ना तुम लोग, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले कोई सोने का कंगन पहना चुका होगा।